Hi, good morning to all my dear student. Today we will be discuss about magnetism या electromagnetism. तो आज का हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिज्म आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने कैपेसिटेंस कराया था, वो अच्छे से करिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी अच्छे से कर लीजिए। अगर आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो भैया जब भी मैग्नेटिज्म की बात आती है तो इस तरीके की एक मैग्नेट की जरूर माइंड में सोच आती है, यानी थिंकिंग आती है कि सर मैग्नेट पढ़ाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैग्नेट की स्टडी कराई जाएगी आज। देखिए मैग्नेट किस चीज को बोलते हैं, बचपन में भी हमने ये बहुत ज्यादा गेम खेला है कि जब इस तरीके का एक चुंबक होती है और लोहे का टुकड़ा कोई भी पास लाते हैं तो क्या कर लेती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है, यानी अपनी तरफ खींच लेती है। तो यहां से इसकी सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है मैग्नेटिज्म की, तो क्या होती है, अ सब्सटेंस that attracts, भाई अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी लोहे और स्टील के, यानी आयरन बोले तो लोहा और स्टील, लोहा और स्टील के पीसों को अपनी तरफ जो चीज खींच ले वही क्या कहलाती है, मैग्नेट। और हम लोगों के माइंड में भी यही बात होती है कि भैया जो चुंबक होती है वो लोहे के टुकड़ों को या लोहे की पत्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्टील इज नॉन एज मैग्नेट। यहां तक हम सबको पता होता है कि चुंबक का काम क्या होता है, किसी भी चीज को चिपकाना। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, द property of magnet is known as मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या चीज होती है सर? मैग्नेटिज्म होती है भैया, जैसे क्या प्रैक्टिकली चीजों को साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है वैसे ही मैग्नेट को मैग्नेटिज्म से समझाता है। इस चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिज्म इसलिए पड़ा, इसकी ये प्रॉपर्टी है, यानी कि इसकी क्वालिटी को ही मैग्नेटिज्म बोला जाता है। किसी मैग्नेट की क्वालिटी को, उसके गुणों को मैग्नेटिज्म बोला जाता है, समझे बात? तो सर ये जो मैग्नेट होती है ये आती कहाँ से है? ये क्या भगवान देके जाते हैं? हमने तो बचपन से और आज तक इस तरीके से मैग्नेट देखी है। सर ये बनती कैसे, किसी पेड़ पे लगती है क्या? तो आज वही हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि ये आती कहां से है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करिए और दोबारा से स्टडी करते हैं यहाँ पे कि मैग्नेट आती कहां से, इसका मेन फंडा क्या होता है कि मैग्नेट आर फाउंड इन natural state from earth in form of minerals, minerals। जो भैया मैग्नेट होती है, हम आपको बता रहे हैं, जो मैग्नेट होती है ये कहाँ पाई जाती है? अर्थ में। अर्थ क्या होती है सर? पृथ्वी, जो मिट्टी है हमारे पैरों के नीचे, ये भी तो अर्थ ही है जहां हम खड़े हैं, अर्थ के ऊपर खड़े। सर अर्थ क्या होती है? पृथ्वी। और पृथ्वी पे किस फॉर्म में पाई जाती है सर? नेचुरल फॉर्म में पाई जाती है, मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती है। सर मिनरल्स तो उनको बोलते हैं जो खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा पाया जाता है। सर जो भी खनिज वगैरह पाए जाते हैं, कॉपर वगैरह मिट्टी के अंदर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती है। सर कौन सा मिनरल होता है? तो मैग्नेटाइट, MAGNETITE, मैग्नेटाइट। और किसको बोलते हैं सर? और मिनरल का ही दूसरा नाम है, केमिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है इसको? और फिजिक्स के अंदर मिनरल्स। ठीक है, तो मैग्नेट जो होती है मिनरल्स या ओर की फॉर्म में पाई जाती है। कहां से पाई जाती है सर? प्रकृति से पाई जाती है। प्रकृति बोले तो सर जैसे पृथ्वी पर पेड़ पाए जाते हैं वैसे ही मिट्टी के अंदर चुंबकीय कण पाए जाते हैं, यानी मैग्नेट पाई जाती है। अच्छा सर, यहां से हमें समझ में आया कि मैग्नेट मिट्टी के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर? ये जो आपका भारत है ना, ये जो आपका भारत है, इस तरीके से दर्शाते हो नीचे का तरफ, प्रायद्वीप भारत जो बोलते हैं, जिसको नीचे वाला भारत बोले तो साउथ,
जिसको आप साउथ बोलते हो, साउथर्न स्टेट्स यानी नीचे वाला भारत, उसमें पाई जाती है। तो सर उसका भी बता दीजिए, इंडिया में कहां पाई जाती है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और फाउंड इन इंडिया, इन इंडिया विच रीजन, विच रीजन? सर एग्जाम में आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है, जीएस जो आता है, जीएस का पोर्शन आता है एग्जाम के अंदर, उसमें पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भैया जो और होता है, कौन सा और सर? मैग्नेटाइट और। ये कहाँ पाया जाता है? भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर। ये साउथर्न स्टेट में पाया जाता है। जो दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत, उसमें पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। तो सर ये तो भारत के नीचे के क्षेत्र हैं, यानी इस तरीके से कुछ भारत का मैप बनाते हैं जब इस तरीके से, तो ये नीचे की तरफ पड़ते हैं, हमने देखा है। इस तरीके से ही तो बनता है कुछ भारत का मैप। तो ये जितने भी सर स्टेट्स हैं भारत के मैप पे नीचे की तरफ हैं। क्या सर हमारा जो दक्षिण भारत है वो मैग्नेट से बना है क्या? बिल्कुल भैया, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये जितनी भी पृथ्वी है ये टोटली मैग्नेट से ही बनी है। लेकिन भारत के इन राज्यों के अंदर चुंबक के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको करते हैं रफ। However, natural magnet have no practical value, so its magnitude is not strong। सर आप क्या लिखवा रहे हो? मैं लिखवा रहा हूं कि ये जो प्रकृति में मैग्नेट पाई जाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी जो क्षमता होती है, वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती जितनी इस मैग्नेट की पकड़ है। जितनी इस मैग्नेट की पकड़ है उसकी उतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसीलिए इस मैग्नेट को इट इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। सर कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस मैग्नेट को यूज नहीं करते। तो ये जितनी भी मैग्नेट होती है वो आती कहां से हैं? भैया इस ओर को यूज करके, इसको प्योरीफाई करके नेचुरल मैग्नेट से आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार की जाती हैं। सेम वैसे ही जैसे आपके यहाँ मिट्टी होती है, तो मिट्टी से तो मकान तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी से ईंट बना देते हैं पका के। वैसे ही प्रकृति में जो मैग्नेट पाया जाता है यानी और पाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा के चुंबक बनाई जाती हैं। अच्छा सर, इतना समझ में आया यहाँ से। तो हमें पता चल गया जो प्रकृति में मैग्नेटाइट नाम का और पाया जाता है, जिसका नाम है मैग्नेटाइट और, बोले तो अयस्क, हिंदी में इसको अयस्क बोलते हैं सर। हाँ बिल्कुल अयस्क। तो सर ये जो होता है इसमें चुंबक के कुछ गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जैसे कि हमारी ये वाली मैग्नेट होती है परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल सही बात। तो यहां से इसको करिए आप रफ और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जो अर्थ है, अर्थ बोले तो सर पृथ्वी की बात हो रही है। बिल्कुल पृथ्वी की बात हो रही है। अर्थ itself a huge magnet। सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हो? भैया मैं मैग्नेटिज्म ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मैग्नेटिज्म है वो आया कहां से? सेम वैसे ही जैसे मिट्टी से ईंट बनती हैं, वैसे ही पृथ्वी पे जो मिट्टी होती है उसमें चुंबक या तब पाया जाता है, यानी मैग्नेटिज्म पाया जाता है, और उसी से मैग्नेट बनाई जाती हैं। तो अर्थ को पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी अर्थ भी खुद में एक मैग्नेट है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। समझे बात? तो क्या है पहला पॉइंट, क्या आता है यहां से? नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट
सर मैग्नेट जो होती है उसके तो हमने पोल सुना है, क्या अर्थ जो होती है हमारी पृथ्वी उसके भी पोल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जो आप दिशा देख रहे हो उत्तर और दक्षिण, ये पोल ही तो है उसके, यानी मैग्नेटिक पोल हैं। अर्थ मैग्नेट इज लोकेटेड नियर ज्योमेट्रिकल साउथ पोल। सर ये क्या बोल दिए आप, ज्योमेट्रिकल पोल और ये सब क्या फंडा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको समझ में आएगा जब हम मैग्नेट बनाएंगे। सर ये क्या होती है, पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ यहाँ है और मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ, यानी इस तरीके से। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पृथ्वी पे, वो कहाँ से कहाँ होती हैं, हम आपको बता दें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्लो होती है। तो कई लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर तो ऊपर होता है। नहीं भाई, वो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और सर यहां से चली, इस पोल से चली, ये क्या है नॉर्थ, यहां से चली इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ, और इसको ये इमर्ज कहां से हुई, इमर्ज बोले सर स्टार्ट और ऑरिनेट। और सर एंड कहां होगी, यानी समाप्त कहां होगी, टर्मिनेट कहां होगी, टर्मिनेट बोले, यानी इसका अंत कहां होता है सर, नॉर्थ से चलती है और मैग्नेटिक साउथ पे जाकर अंत होता है। सर इस तरफ भी होती है क्या, इस तरफ भी होती है, बिल्कुल होती है। सर ये क्यों होती है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा खिंचाव डाला जाता है, तनाव डाला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए पृथ्वी के पास भी अपनी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसलिए पृथ्वी पर क्या आते हैं, कभी कभी भूचाल आता है, कभी कभी अर्थक्वेक आता है, और आपके पृथ्वी का जो पानी है इस तरीके से लहर पाता है, इस तरीके से मस्ती चलता है। वो इसलिए चल पाता है क्योंकि पृथ्वी पर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो पानी को इस तरीके से खींचता है। यानी कौन खींचता है, चंद्रमा अपनी तरफ खींच के रखता है, सूर्य अपनी तरफ खींचेगा, तो इसीलिए उसमें वेव्स आती हैं। कभी पानी सीधा नहीं चलता, वो इस तरीके से चलता है, समझे बात। यानी पृथ्वी पे भी अपनी एक चुम्बक होती है भैया। तो समझ में आया बात यहां से। तो सर अर्थ आल्सो है ह्यूज मैग्नेट, एसएससी जे के एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थ क्या एक ह्यूज मैग्नेट है, तो आपका आंसर होगा हाँ बिल्कुल, अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। तो यहां से पॉइंट क्लियर होता है, इसको रफ करते हैं। ये पॉइंट क्या होता है, क्लियर। तो सर आपने पढ़ाया ये जो मैग्नेट होती है, यानी ह्यूज मैग्नेट बोले तो ह्यूज मैग्नेट किसको बोलते हैं सर, ह्यूज मैग्नेट बोलते हैं हम अर्थ को, यानी अर्थ क्या है, एक बड़ी वाली मैग्नेट है। तो सर ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, यानी इसको बोलते हैं GN और इसको बोलते हैं GS। सर ये क्या होते हैं GN और GS, भैया ये वही होते हैं जो आप दिशा देखने के लिए यूज करते हो, यानी उत्तर दक्षिण इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लिख लो जियोग्राफिकल नॉर्थ, यानी कि सर भूगोलीय नॉर्थ, तो इसका मतलब होता है GN। और सर ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ, इसका मतलब होता है GS और GN, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सर हमारा जो है मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक साउथ यहां है और मैग्नेटिक नॉर्थ यहां है, यानी MN का मतलब क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और MS का मतलब क्या है सर, मैग्नेटिक साउथ। लेकिन सर हमने देखा है
जब हम कंपास लेते हैं, कंपास निडल लेते हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है। जब ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल बोले तो सर अगर कोई वस्तु खड़ी है तो वर्टिकल कहलाती है, और लेटी है तो हॉरिजॉन्टल कहलाती है। सर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कंपास को रखते हैं तो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है दिशा से, वो रियलिटी में नॉर्थ नहीं बता पाता, वो थोड़ा ऐसे हटके बताता है, यानी 17 डिग्री हटके बताता है। इस तरीके से 17 डिग्री अपनी दिशा से भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? हम सोचते हैं यार हमारा कंपास तो खराब हो गया, हमारा जो ये डिवाइस है खराब है। नहीं, रियलिटी में दिशा वही होती है जो बताता है, लेकिन हम जो रोज में यूज करते हैं यानी उत्तर, वो थोड़ा अलग है मैटर। ठीक है, समझे बात? रियलिटी में ये वाली है, रियलिटी में ये नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, इसलिए वो भटक जाता है। समझे बात? लेकिन जो चुम्बक होती है, चुम्बक वाली चुम्बक, ये वाली जो चुम्बक है, इसका नॉर्थ का मानते हैं सर हम, इसका नॉर्थ हम सेम वैसे ही मानते हैं जैसे हमने पृथ्वी का माना। यानी इसका जो नॉर्थ है, यानी कि क्या, यानी जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट यानी PMN, इसको लिख दूंगा PMN याद करने के लिए। परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और परमानेंट मैग्नेट साउथ, PMS और PMN। यानी जो हम मैग्नेट बनाते हैं अपने रोज के लिए यूज करने के लिए, यानी हमारे डिवाइसों में, जहाँ जैसे मोबाइल के अंदर स्पीकर लगा है, ईयरफोन के अंदर स्पीकर लगा है, यानी हमारा जो बिजली बिल निकालने वाला मीटर है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, जहाँ भी कुछ यूज होता है वहाँ मैग्नेट का यूज होता है, इसलिए मैग्नेट बनाई जाती हैं। सर मैग्नेट जो होती है उसका नॉर्थ कहाँ होता है? उसका नॉर्थ उसके थोड़ा हटके होता है। यहाँ कंफ्यूजन वाली चीज है। मैग्नेटिक साउथ यानी अर्थ मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो नॉर्थ के बराबर में होता है 17 डिग्री, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो 17 डिग्री यहाँ होता है। समझे बात? मैग्नेट में भी दो चीज हैं, एक अर्थ मैग्नेटिक और एक परमानेंट मैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेट बोले तो ये, और सर अर्थ मैग्नेटिक जो पृथ्वी है। बिल्कुल समझ में आई ना बात? तो इनकी जो डायरेक्शन होती है कहां से कहां तक होती हैं, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस तरीके से होता है। समझे बात? इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से, इस लाइन पे नहीं होता है, इस लाइन पे नहीं होता है। समझे बात? और ये लाइन किस नाम से जानी जाती है फिजिक्स में? इसी को ही लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपका क्लियर हो गया, और आप लिख लीजिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो हम आपको लिखवा देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ is located near geographical साउथ। यानी जो ज्योग्राफिकल साउथ होता है नीचे की तरफ, जो हम रोज में यूज करते हैं कि दक्षिणी ध्रुव, यानी अभी मैंने बताया दक्षिण भारत, तो दक्षिणी ध्रुव यानी वो रियलिटी में क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। और दूसरा मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ जो होता है भैया, मैग्नेटिक साउथ लोकेटेड मतलब रहता है, प्रकृति ने जो बनाया, नियर ज्योग्राफिकल क्या नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में होता है। बोलते हैं ना उत्तरी भारत बोले तो जम्मू कश्मीर, रियलिटी में वो उत्तरी ना हो के मैग्नेटिक साउथ है। समझे बात? चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए। दूसरा क्या है सर? परमानेंट नहीं सर, आर्टिफिशियल बोल दो इसको, AIRTIFICAL, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है सर? जो मानव ने बनाई, हमने और आपने बनाई, उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल यानी मैन मेड मैग्नेट। इसी को ही क्या बोलते हैं? मैन मेड जो इंसानों ने बनाई। मैन मेड मैग्नेट नॉर्थ इज लोकेटेड इंक्लाइंड 70 डिग्री नियर जियोग्राफिकल नॉर्थ। सर यहां से एग्जाम में आ सकता है कि जो परमानेंट मैग्नेट या मैन मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ से 17 डिग्री इंक्लाइंड होता है, यानी हटके होता है। वैसे ही सर साउथ होगा, बिल्कुल सही बात। यानी कि जो
आर्टिफिशियल साउथ होता है। इसको थोड़ा रफ करिए, इसको नोट डाउन करिए और दोबारा से लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक साउथ जो होता है, मैग्नेटिक साउथ हो जाता है इज लोकेटेड नियर 17 डिग्री इंक्लाइंड टू 17 डिग्री इंक्लाइंड किससे? जियोग्राफिकल साउथ से। लेकिन सर अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो साउथ के पास होता है, ये कंफ्यूजन है, यहाँ समझ लेना। तो यहां से क्लियर होता है सारा पॉइंट आपका, इसको नोट डाउन करिए और रफ करिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एसएससी जेई पूछता है वाई कंपास निडल नॉट सो एग्जैक्ट डायरेक्शंस। वाई कंपास निडल नॉट सो एग्जैक्ट डायरेक्शन, तो भैया वही फंडा है जो अभी हम आपको समझा चुके हैं, समझे बात। इसीलिए वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज अर्थ मैग्नेटिक पोल्स does not coincide with geographical poles। हो गया ना क्लियर? यानी कि जो अर्थ के जो पोल होते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो कोइंसाइड नहीं होते किसके साथ कोइंसाइड नहीं होते? ज्योग्राफिकल पोल्स के साथ। कैसे नहीं होते? अभी आपको बता चुके हैं, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वहां मैग्नेटिक साउथ होता है, यानी कि उल्टा होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोइंसाइड, COINCID, कोइंसाइड मतलब उल्टा, समझे बात। कोइंसाइड का मतलब होता है अपोजिट, यानी फिजिक्स में वर्डों को घुमा घुमा के लिखता है, कोइंसाइड बोले तो अपोजिट। तो यहां से सारा फंडा क्लियर होता है और इसको रफ करिए और नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक लाइन्स does not originate or terminate at poles। The magnetic lines does not terminate or originate at magnetic poles। और यहां जाता है वाई क्यों नहीं होती? जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो पोल्स पे ना तो पैदा होती हैं ना ही मरती हैं। अभी तो सर आप बोले थे जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे एंड होती है। अभी तो आप बोले थे उसी को चुंबक बोलते हैं, उसी को मैग्नेट बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ का कॉम्बाइनेशन ही तो क्या बोला जाता है? मैग्नेट। हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकली और नॉर्थ पे ही समाप्त होगी। ये एक फ्लो में होती है। ये क्या होती है? फ्लो, यानी नॉर्थ से चलेगी साउथ पे, यानी नॉर्थ पोल से चलेगी और साउथ पोल पे जाके एंड होगी, फिर से ऐसे आएगी, यानी नॉर्थ से चलेगी साउथ पे जाके एंड होगी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लो, यानी कंटिन्यूस फ्लो में होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो इन अ कंटिन्यूअस लूप, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस लूप, यानी एक पूरा लूप बना के चलते हैं। एक रास्ता यानी नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पे जाके एंड होगी, इस तरीके से, यानी नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ पे जाके एंड होती है। तो यहां से आपका क्लियर होता है ये पॉइंट। फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
commercial magnets are made up of iron, steel and alloys which are found from earth in natural state। और कौन सी नेचुरल स्टेट, यानी मैग्नेटाइट ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं या हेमेटाइट ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मैग्नेट बनाने के लिए जो सा और यूज किया जाता है उसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ओर का यूज कहाँ किया जाता है? मैग्नेट बनाने के लिए, समझे बात। हेमेटाइट का यूज नहीं किया जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में हमेशा मैग्नेटाइट ओर का ही यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। ये पृथ्वी के मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। कॉमर्शियल मैग्नेट जो बनती हैं आयरन और स्टील और सम एलॉयज से मिलाकर बनाई जाती हैं, समझे बात। अच्छा सर, ये जो लोहा पाया जाता है पृथ्वी में, इसी से चुंबक बनती है क्या? बिल्कुल इसी से बनती है, लेकिन इसमें लोहे भी कई प्रकार के होते हैं, समझे बात। वो आगे पढ़ाया जाएगा कि कौन से लोहे से मैग्नेट तैयार की जाती है और कैसे तैयार की जाती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, समझे बात। तो इसको यहां से रफ करिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? टाइप्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होती है? ये जो मैग्नेट दिख रही है आपको, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल, यानी इंसान ने बनाई है ना, तो इसलिए इसको मैनमेड या आर्टिफिशियल बोले। मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या लिख दिए हम कि किसी भी आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए एक आम यानी कॉमन वे, कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, यानी आम जिंदगी में जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उसको कॉमन वे बोलते हैं, ठीक है। इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू a wire wound over an iron or स्टील बार। तो ये जो डेफिनेशन लिखती है इसका मतलब क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट इज बाय पासिंग हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बहुत ज्यादा करंट का फ्लो कराया जाता है। ये नहीं जो आपके घरों में यूज होता है 230 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, इस तरीके से बहुत ज्यादा, यानी 11,000 भी नहीं, यानी लाखों वोल्ट, यानी कि 11 के भी नहीं, 1,10,000 के भी, बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट, यानी 440 के भी, इस तरीके से हाई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो कराया जाता है उस मटेरियल से, और तब जाके मैग्नेट तैयार होती है, ठीक है। थ्रू अ वायर बाउंड ओवर एन आयरन और स्टील, समझे बात। अब मैग्नेट कैसे बनती है, यानी कि जो मिट्टी में मैग्नेट पाई जाती है उसका घोल बनाते हैं,
घोल बनाते हैं, घोल बोले तो सेम वैसे ही जैसे आटे में पानी मिला दिया जाता है वैसे एक घोल बनाया जाता है और उस घोल को एक ड्रम में भर दिया जाता है, बहुत बड़े से ड्रम में भर के, यानी इस तरीके से भर दिया जाता है, कुछ भरने का बार वगैरह होता है जार, ठीक है, उसमें से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। हाई अमाउंट बोले तो सर कितना हो सकता है, भारत में 440 केवी को यानी 4,40,000 वोल्टेज को हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है इंडिया में। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर उस घोल से पास कराओगे तो आपने देखा होगा जब भी बिजली का तार टूटता है तो मिट्टी में आग लगा देता है, फायर हो जाती है। तो अगर इस घोल से पास कराओगे इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो कि मैग्नेटाइट ओर का घोल है तो क्या बन जाएगी, मैग्नेट। क्यों बन जाएगी, क्योंकि उसके डाइपोल जो है, डाइपोल नॉर्थ और साउथ चार्जेस जो हैं एक ही दिशा में मुड़ जाएंगे। यानी पहले तो कोई ऐसे था कोई ऐसे था, यानी लोफर गर्दी कर रहे थे उस घोल के अंदर, कोई चार्ज ऐसे था कोई ऐसे था। जैसे ही करंट फ्लो कराया हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो सभी किस दिशा में हो गए, इस तरीके से डिसिप्लिन वे में हो गए, यानी कि डाइपोल सारे के सारे डाइपोल एक ही दिशा में हो गए, इसीलिए इस तरीके की चुंबक आपको बन के मिल पाती है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस और प्रक्रिया होती है, समझे बात। तो ये वाली डेफिनेशन याद रखिए और इसका प्रैक्टिकली वे भी समझ लीजिए। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर अच्छा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को हेल्प